शिवाय ओम नमः शिवाय मंगल भोले नमः शिवाय भोले नमः शिवाय भोले नमः शिवाय भोले नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय ओम 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 हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम आंखें बंद हो जब भी साधना में बैठे, कमर सीधी, गर्दन सीधी, शरीर पवित्र हो, निश्चिंत होके बैठे। ज्यादा खा के साधना में नहीं बैठना चाहिए। आइए मिलके जप करते हैं। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। जपो ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। जपो ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। जप की भी कई विधियां हैं, साधना की भी कई विधियां हैं। यह हम जिस विधि से जप कर रहे हैं, इसमें एक तड़प है, एक भगवान को पाने की जैसे मन को आवश्यकता से है। हमारे जीवन का ध्येय जैसे प्रभु प्राप्ति सा है, इसी भाव से जप करेंगे। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम
जी का ध्यान करें, या आज एकादशी है, हो सके तो भगवान नारायण का, भगवान कृष्ण, भगवान श्री राम का भी कर सकते हैं। और यह भी मान्यता है, एक साधे सब साधत है, सब साधे सब जाए। अपने गुरुवर को ध्याने से, अपने गुरुवर को मनाने से सबको भजने, सबको पूजने का फल मिलता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जितना काम करना जरूरी है, उतना ही आराम करना भी जरूरी है। जितना सांसारिक उन्नति करना आवश्यक है, उससे कई गुना ज्यादा जरूरी है आध्यात्मिक तरक्की करना। सांसारिक उन्नति के लिए भी ध्यान और भजन बड़े सहायक होंगे, अगर जिनके जीवन में मेडिटेशन, ध्यान और जप है, वह सांसारिक उन्नति भी करते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कोशिश करें बीच बीच में श्वास को भर के रोकें, इससे शांति बढ़ेगी, आध्यात्मिक उन्नति होगी, आयु बढ़ेगी, निर्णय शक्ति प्रबल होगी, डिसीजन पावर बढ़ेगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जप। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। आइए वह विधि करते हैं जो ऋषि जन पर्वतों की गुफाओं में जाकर अपने शिव जी को भजते हैं। ओम नमः शिवाय। जब ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बोलो ओम
जल्दी प्रभु प्राप्ति की इच्छा है, जिनको भी जल्दी प्रभु दर्शन की अभिलाषा है, इसी पद्धति से अपने गुरु मंत्र का जप करें। इसी पद्धति से इस ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें तो जल्दी शिव जी का दर्शन होगा। सभी मिलकर जप करेंगे। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओम शांति शांति शांति। बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय। धीरे धीरे आंखें खोलेंगे, हाथों का दर्शन करेंगे। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। शिव राम कृष्ण भगवान की जय। आयो लाल सभी बोलिए सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की जय। बोलिए शिव धारा वाले साहिब की जय। शिव धारा नंदलाल गोपाल दया करके रखो जाकर अपने द्वार मुझे। हम लोग अक्सर नौकर के साथ शब्द जोड़ते हैं चाकर, उसका अर्थ भी वही है। धन दौलत और किसी को दे, बस दे दे अपना प्यार मुझे। धन दौलत और किसी को दे, बस दे दे अपना प्यार मुझे। क्या जमाना बना है आजकल। भक्ति पूजा के पीछे भी केवल स्वार्थ है। यहाँ जाओ आपके धन में वृद्धि हो जाएगी, वहां जाओ आपका ये काम हो जाएगा। एजुकेशन के संदर्भ में देखें, पढ़ाई में बच्चे को भेजने के समय नए स्कूल में भेजते हैं। तुम जाओगे तुझे चिप्स लेके दूंगी, नई ड्रेस लेके दूंगी, कुरकुरे लेके दूंगी, कार लेके दूंगी, बाल लेके दूंगी। यहाँ से स्वार्थ से उसको स्कूल भेजा जाता है। फिर बच्चा जब पढ़ाई में आगे बढ़ता है, इंजीनियरिंग में, एमबीए में, सीए में एडमिशन हुई नहीं, मल्टीनेशनल कंपनियां आके दिमाग खराब करके जाती हैं, तुझे इतना पैकेज दे रहे हैं। मतलब तुम पढ़ाई करे, अभी तेरी पढ़ाई चल रही है, पढ़ाई पूरी हुई नहीं है, लेकिन पढ़ाई के पीछे भी भाव ये है तू कमा पैसे, तू मशीन है पैसे कमाने की। क्या युग बना है। पूजा स्थलों पर भी यही बात, और संसार में तो पूरी स्वार्थ की बात। लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र में क्या मान्यता है। धन दौलत और किसी को दे,
बस दे दे अपना प्यार मुझे। कुछ समय पहले जब हमारा जय शिवधारा धाम का भूमि पूजन हुआ, मुझे किसी ने कहा बहुत लोग ऐसे आपसे अभी जुड़ेंगे। मैंने कहा कैसे? बोले जिनके पास धन ज्यादा है वो जुड़ेंगे। मैंने कहा क्यों? बोले अभी उनको समझ में आ गया कि ये पैसा ज्यादा काम का नहीं। अभी उनको मन की शांति चाहिए, उनको ठीक स्थानों की तलाश है, क्योंकि उनको लगता है हमने पैसा तो कमा दिया, अभी क्या करें। कुल मिला के जिनके पास नहीं है पैसा, चिंता रहती मेरा धन बढ़े, लेकिन धन को लेके भी करना क्या है ये कभी खुद से पूछना चाहिए। सुकून भरा जीवन तो अभी सुकून से जी सकते हैं। बड़ा घर बन गया क्या लाभ होगा? घर का वातावरण घर जैसा हो, होटल के भांति ना हो। आजकल के हम सब जितने भी समाज में रहते हैं, लगभग घर कैसा बन गया है, जीवन कैसा बन गया है, हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल वाया होटल। जन्म हॉस्पिटल में, और जिसकी थोड़ी भी तबीयत बिगड़ी उसको हॉस्पिटल में एडमिट करो, कौन सेवा करेगा? पैसे देंगे, सेवा थोड़ी कोई करेगा। हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल वाया होटल, बीच में कहाँ रहना है? होटल में। होटल किसको कहते हैं? साथ वाले कमरे में कौन रहता है, कहाँ से आया है, उसकी परिस्थितियां क्या है, मानसिक दशा क्या है, साथ वाले कमरे को नहीं पता। आजकल हम सब के घरों की भी हालत यही होती जा रही है। कल रात को हमारे घर में कौन जागा था, क्या उसको चिंता थी, क्यों चिंता थी, उसका निवारण हम सब मिलके करें। किसी को कोई चिंता नहीं, मेरा क्या लेना देना, कोई मरे तो क्या मरे, कोई जिए तो जी, हमारा दोनों से कोई लेना देना नहीं है। आजकल का जीवन ऐसा हो गया है। लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र में कहते हैं भैया ये चीजें चाहिए, ये साधन है सुख के, इसमें सुख नहीं है, साधन है। पलंग अच्छा आ जाएगा, एसी लग जाएगी, कूलर लग जाएगा, ठंडी के दिनों में गीजर हीटर घर में हो जाएगा, लेकिन इससे सुकून का कोई संबंध नहीं। तेरे मन में सुकून नहीं, सिंधी में चुना नहीं, जीव खुश था, कहो ना भाई, जीव खुश था। पाण में मजो आ तो संसार में भी मजो आए, पर जंहिंमें पाण में ही मजो ना आए त। नंदलाल गोपाल दया करके रखा कर अपने द्वार मुझे। नंदलाल गोपाल दया करके रखा कर अपने द्वार मुझे। धन दौलत और किसी को दे, बस दे दे अपना प्यार मुझे। धन दौलत और किसी को दे, बस दे दे अपना प्यार मुझे। बस दे दे अपना प्यार मुझे। बस दे दे अपना प्यार मुझे। नंदलाल गोपाल दया करके शिवधारा बाबा शिवजन साहेब की बहुत बढ़िया एक भाव है एक गोपी का। मैं आपके धाम कैसे पहुंच सकती हूँ? मैं निर्धन गोकुल और मथुरा, मैं निर्धन गोकुल और मथुरा, मैं निर्धन गोकुल और मथुरा, मैं निर्धन गोकुल और मथुरा।
अपने मन में जातो तो जाए तेरा दीदार मुझे हो जाए तेरा दीदार मुझे हो जाए तेरा दीदार मुझे। एक बढ़िया सा भाव है, हे प्रभु मेरे जीवन में विशेष कोई सुविधाएं नहीं है। संत कबीर ने एक भाव रखा है, हे प्रभु आपको क्या चढ़ाऊं, फूल चढ़ाऊं? फूल तो पहले से ही भंवरे ने जूठा कर दिया है। हे प्रभु आपको मैं क्या चढ़ाऊं, क्या भेंट रखूं? शिवलिंग पे आके जल चढ़ाऊं? वो तो मछलियों ने पहले ही जूठा कर दिया है। हे प्रभु क्या मैं अपना शरीर चढ़ाऊं? लेकिन ये तो पापों से भरा पड़ा है। फिर सोचता हूं मन चढ़ाऊं, लेकिन मन में भी कितनी गंदगी भरी हुई है, मुझे नहीं समझता। अभी तो मैंने निर्णय ले लिया है मैं आपके योग्य हूं ही नहीं, लेकिन हाँ मैंने सुना है आपका एक नाम पतित पावन है, आप पापियों को भी पावन पवित्र करते हो। इस भाव से मैं कह सकता हूँ मैं कहीं तो भी आपके नजदीक आने के योग्य हूँ, वैसे नहीं हूँ। जब अपने मन में झांको तो हो जाए तेरा दीदार मुझे। जब अपने मन में झांको तो हो जाए तेरा दीदार। प्रभु बाहर की सुविधाएं न तो भले, और एक निवेदन, बाहर की पूजाएं, यात्राएं, तीर्थ, जप, तप, हवन, कब तक? मुझे अभी अंदर की यात्रा कराओ। हमारी शिवधारा की वाणी आती है, शिवधारा ग्रंथ में, अंतर्मुखी सदा सुखी कहे संत ये सार, बाहिर मुखी सदा दुखी संत दास विचार। जो केवल बाहर की दुनिया से संपर्क बनाए रखते हैं, इसके घर में क्या हो रहा है, उसके दुकान पर क्या हो रहा है, मेरे पड़ोस में क्या हो रहा है, मेरे ससुराल में क्या हो रहा है, मेरे मायके में क्या हो रहा है, मेरे कुलीग्स के बीच में क्या चल रहा है। जो केवल बाहर मुक्त इधर जाना है उधर उधर जाना है, वो दुखी ही रहेगा। कहते हैं एक बार भगवान बुद्ध ध्यान में बैठे थे, फिर इच्छा हुई कुछ सत्संग करूं। भगवान बुद्ध ने सत्संग करना शुरू करा। कुछ भक्तगण सामने बैठे थे, एक पर्वत के नीचे बैठे थे। इतने में ऊपर से एक चट्टान पत्थर की ऊपर से नीचे आने लगी। सामने से श्रद्धालुओं ने देखा, वो उठ खड़े हुए भाग गए। भगवान बुद्ध ने पूछा क्या है? बोले ऊपर से एक पत्थर चट्टान आ रही है, वो आपके ऊपर गिरने वाली है। सब भाग गए। भगवान बुद्ध जी आंखें बंद कर बैठ गए। थोड़े समय के बाद वो चट्टान कहीं तो रुक गई। सभी आए, भगवान बुद्ध को प्रणाम किया। भगवान बुद्ध ने भी योगायोग आंखें खोली। भगवान बुद्ध को कहा कि भगवान आप नहीं भागे? बोले कहाँ? बोले खुद की रक्षा हेतु आपको भी हमारे साथ भागना था, मैं भी भागा। बोले कहाँ भागे? बोले बस अंतर इतना है, आप लोग बाहर भागे, मैं अंदर भागा।
देखो चट्टान रुक गई, जैसे आप सुरक्षित हो वैसे ही मैं सुरक्षित हूँ। बस आपकी काम की शैली में, आपके काम करने के तरीके में, मेरे काम करने के तरीके में बस यही अंतर है। आप बाहर भागे, मैं अंदर भागा। एक आयु के बाद तो बाहर का संघर्ष वैसे तो कम होता जाता है, बाकी रहती है मन की बातें। जिन्होंने समय रहते ध्यान करना नहीं सीखा, शांत रहना नहीं सीखा, प्रभु पर भरोसा नहीं बढ़ाया, सहन शक्ति को नहीं बढ़ाया, मौन रहना जिसने नहीं सीखा, उसको कोई भी चिंताओं से, दुखों से नहीं बचा सकता। किसी का कितना भी पावर चलता हो, मान्यता तो ये है कि 30 साल से अधिक किसी की चलने वाली नहीं, ज्यादा में ज्यादा 35 साल। मैंने कुछ समय पहले इस पर चिंतन करा था कि किसका बेटा जन्मे, पहले मंगनी हो, विवाह हो, धंधा उसके हाथ में हो, जो भी काम करता है, या घर की कमांड उसके हाथ में हो, फिर बच्चे का जन्म हो, बड़ा हो, उसकी मंगनी हो, शादी हो, उसको बच्चे हो, फिर वो अपने पिताजी की कहाँ मानता है। तो इस दृष्टि से ये बात ठीक ही हो जाती है। फिर किसी भी मल्टीनेशनल कंपनियां हो या जो भी हो, जिसका अपने बाजार में, मार्केट में एक प्रभाव है, लेकिन एक समय के बाद तो कम होने लगता है। और यही नियम आगे के लिए भी है और सबके लिए भी है। कोई समय था आज से 20-25 साल पहले मेरे मन को एक पीड़ा लगती थी, होती थी कि आयुर्वेदिक और वैद ये सब लुप्त क्यों हो रहे हैं। लेकिन आज का युग है, आयुर्वेदिक का प्रभाव चल रहा है। पता नहीं आगे क्या होगा। इस बीच में कहीं तो भी होम्योपैथी को एक पावर मिला था, प्रभाव बढ़ा था, लेकिन आज फिर नहीं है। ये संसार का नियम है। अभी हम यही वाली प्रार्थना कर रहे हैं, जब अपने मन में झांको तो हो जाए तेरा दीदार मुझे। जब अपने मन में झांको तो हो जाए तेरा दीदार मुझे, हो जाए तेरा दीदार मुझे, हो जाए तेरा दीदार मुझे। एक दृष्टि से देखें, संसार में नाम किस प्रकार के लोगों का ज्यादा है, जिन्होंने बाहर की यात्राएं ज्यादा करी है या अंदर की यात्रा ज्यादा करी है। हमारे वर्तमान के प्रधानमंत्री जी ने जब इलेक्शन हुई थी 2019 में, तो उन्होंने कहा था कि मैंने 3 लाख किलोमीटर की यात्रा करी तो विमान में होंगे, लेकिन 3 लाख किलोमीटर की यात्रा करी। तो ठीक है, इलेक्शन में जीते, लेकिन कहीं तो भी प्रभाव उनका जो दिखाई देता है, कहीं तो भी उनकी ऑनेस्टी, हार्ड वर्किंग, लेकिन साथ साथ में जो आस्तिक वृत्ति उनकी कहीं तो भी दिखाई देती है। हम जैसे लोग तो मानेंगे कि शायद ये उनका ही फल उनको मिल रहा है। लेकिन चलो, जिसका भी नाम लेते हैं इतिहास में, भले जिन्होंने ये किया, ये किया, ये किया, लेकिन जो अंतर्मुखी नहीं हुए, जिन्होंने अंदर की यात्रा नहीं करी, साधना नहीं करी, तो उनको उनके फोटो भले लग सकते हैं, लेकिन उनकी कोई पूजा थोड़ी करेगा। भले कोई भी हो, युग पुरुष हो अपने हिसाब से। कोलंबस का नाम अमेरिका से जोड़ा जाता है, तो कोई उसकी पूजा करता होगा। फिर इसके विपरीत हम लोग जब चाइना के इतिहास में जाते हैं, तो वहां 2 फकीर हुए हैं, एक कन्फ्यूशियस, एक लाओ त्से। एक ही समय पर हुए हैं। इस बिंदु पर एक बार मैं कहूंगा, दोनों की धारणाएं अलग अलग हैं। जैसे अमेरिका में 2 दार्शनिक एक ही समय पर हुए हैं, एमर्सन और शेक्सपियर। एक ही समय पर 2 विचारधाराओं के लोग हैं। इसको और भारत से जोड़ने का प्रयास करें, एक महात्मा गांधी की विचारधारा, एक भगत सिंह की विचारधारा, एक हिंसा की विचारधारा, एक अहिंसा की विचारधारा, आदि आदि आदि।
रामायण की दृष्टि से देखें, एक भगवान श्री राम की विचारधारा आचरण, एक देखते हैं रावण की विचारधारा। चतुर्वेदी था, चारों वेदों का ज्ञाता था, लेकिन आज तक इतने युग बीत गए, कोई भी रावण की प्रशंसा नहीं करता, उसकी मान्यता को नहीं मानता। ऐसे युगों युगों से होता आया है और आगे भी होने वाला है। तो कुल मिला के सार ये है कि अंदर की यात्रा बढ़ाएं, एक आध्यात्मिक जीवन जिएं। एक धारणा तो ये भी है, सुभाष चंद्र बोस जी की मृत्यु हो चुकी है, अभी तक निश्चित नहीं हुआ है कि उनकी मृत्यु हुई है ना या नहीं, मतलब एरोप्लेन के क्रैश में हुई है या नहीं हुई। दूसरी मान्यता ये भी है कि बाद में वो छुप के आके उनके इष्ट देव भगवान श्री राम रहे होंगे, आके अयोध्या में रहे थे, गुप्त रूप में साधना करी थी, साधना करते हुए साधु का जीवन जिया था और इन्हीं कुछ सालों में उन्होंने शरीर त्यागा है। क्यों? जबकि उन्होंने आजाद सेना बनाई, फिर भारत में जब कलकत्ता में थे, कैसे इतनी सुरक्षा के बीच में से आधी रात को निकले थे, रूप बदल के कार में निकले थे, उनकी आंखों के सामने उनकी रणनीतियां तो देखी। विदेश में जाके हिटलर जैसे से हाथ मिलाना, सहयोग लेना, इतने म्यांमार आदि, जापान आदि इतने देशों का सहयोग लिया, कुछ लोगों ने नहीं दिया, वहां आजाद सेना बनाई और पहली फ्लैगिंग का भी शेयर कहीं तो उनको जाता है। इतना माइंडेड व्यक्ति था, लेकिन बाद में उनको कहीं तो भी लगा मुझे अभी आध्यात्मिक जीवन जीना है। और ऐसे महात्मा गांधी जी का भी था। महात्मा गांधी जी के जीवन से तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अहिंसावादी थे, फिर सादगी वाला आचरण था, नेचुरोपैथी पर विश्वास बहुत करते थे। और जब एक दिन एक संत से मिले, उनको कहा कि मैं जितनी मीटिंग्स करता हूँ उसका लाभ रिजल्ट नहीं मिलता। तो उसने कहा कि भैया काहे की मीटिंग्स करते? बोले स्वतंत्रता की भारत हमारा आजाद हो, अंग्रेजों से जान छूटे। तो उनको कहा गया कि भगवत नाम जपते? बोले नहीं। तो उनको कहा गया पहले भगवत नाम, राम नाम का जप करके फिर आप मीटिंग शुरू किया करो। तो महात्मा गांधी जी ने ऐसा किया। श्री राम जय जय राम, जपो जी। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। महात्मा गांधी जी ने बाद में यह नियम बना लिया। फिर से वो महापुरुष मिले थे, महात्मा गांधी जी से पूछा मीटिंग का भी रिजल्ट मिलता है क्या? बोले जब से मैंने राम नाम का जप करके मीटिंग करना शुरू करा है, तब से मेरे हर मीटिंग का बड़े में बड़ा रिजल्ट आना लगा है। तो कुल मिला के हम लोगों का आज का विषय चल रहा है, अंदर की यात्रा तो करनी तो पड़ेगी। अभी करो, कल करो, एक साल के बाद करो, आने वाले जन्मों में करो। सही दिशा तो ये है, बाहर मुक्ता की जो भी है बातें, चाहे थॉमस एडिसन को देखें, अल्बर्ट आइंस्टीन को देखें, बड़ी बड़ी जो हस्तियां हैं, सबने सीधे या घुमा के ही सही इसको स्वीकृति दी है। अल्बर्ट आइंस्टीन के लिए अमेरिका ने तो फिर तो इतना खर्चा करा था, उनकी माइंड की रक्षा हेतु 15 कवच बनाए थे कि उनके पास कोई भी कान तक बाहर का कोई आवाज ना पहुंचे और ना कुछ दिखे, न ये सुने न देखें, कि जैसे जिस भी प्रयोग में, एक्सपेरिमेंट में लगे हुए हैं, उसमें किंचित मात्र भी ये डिस्टर्ब ना हो। बहुत खर्चा करा था अल्बर्ट आइंस्टीन पर। और यहाँ तक भी मान्यता है कि अल्बर्ट आइंस्टीन के मरने के बाद उसका ब्रेन निकाला गया था, उस पर स्टडी की गई थी कि इस व्यक्ति में ऐसा क्या था कि आज तक दुनिया में सबसे ज्यादा अगर किसी व्यक्ति ने दिमाग से काम लिया है तो अल्बर्ट आइंस्टीन है। तो उस पर भी निष्कर्ष के लिए मैं कल कहूंगा, लेकिन आज का विषय दूसरा चल रहा है।
और आखिरी पंक्ति गुनगुनाते हैं। नंदलाल गोपाल दया करके रखा कर अपने नंदलाल गोपाल दया करके रखा कर अपने बाल मुझे तन मन का जाए आशिर हे प्रभु ऐसी कृपा करो न तन की सुध रहे न मन की। तेरा नाम न भूलो मुख से कभी। बहुत से ऐसे लोग हैं जो बैठते हैं तो बैठते हैं। हम लोग कैसे 1 मिनट में टाइम देखते हैं, हो गया क्या, नहीं 1 मिनट हो गया अभी। बहुत लोग तो सत्संग में मोबाइल लेके बैठते हैं, फिर वो कहते हैं हमारे जीवन से दुख क्यों नहीं जा रहे। कैसे जाएंगे भैया। बहुत लोग गंगा के किनारे पे जाके पता नहीं क्या क्या करते हैं। गंगा तो मोक्षदायिनी एक नाम है माँ गंगा का, लेकिन वहां जो ऐसे पाप करेंगे उनको कैसे लाभ मिलेगा। हॉस्पिटल में कोई जाके अगर किसी बीमारी को लेके आए, जैसे बीमार हो तो हॉस्पिटल से ठीक होके आएगा, लेकिन हॉस्पिटल्स में एक बैक्टीरिया रहता है जिसको नाम दिया जाता है सूडोमोनास। वो रहता ही हॉस्पिटल में, जिसको लग जाए वो लगभग ठीक नहीं होता। वैसे ही जहाँ हमारा भाग्य बनने वाला वहाँ अगर हमने भाग्य को बिगाड़ा, घना सेवा कंदा मामा कंदा सेवा कंदा पाप कंदा गलतियों कंदा चोरियों कंदा पोतोनी जा वंशज विलोड़ीदा ना भाई। जेके धर्म जो पैसो, भेण जो पैसो, कहीं अनाथ जो पैसो, विधवा जो पैसो, ब्राह्मण जो पैसो, भेण जो पैसो, भाव जो पैसो खाईंदा, वो झुकी कीअं रहंदा। इस दृष्टि से तो भंडारे बिल्कुल नहीं खाने चाहिए। पता नहीं जो भंडारा करा रहा है कहाँ से पैसे लाए, किस प्रकार का उसका पैसा है। फिर हम लोग क्यों खाते हैं, इसलिए खाते हैं कि हम लोग भोग लगाते हैं। फिर अगर कहीं का भी हमें खाना पड़े तो ज्यादा नहीं समझे तो भगवान को, गुरु को भोग लगा के खाएं, फिर बन जाएगा प्रसाद। कोई कहता है सब नहीं कर सकते तो एक निवाला, एक गिलास हाथ में लेके आंखें बंद करके मानसिक तौर पर अपने गुरुवर को भोग लगाएं, फिर खाएं, प्रसाद बन जाएगा। और भगवत नाम जपते हुए वो भोजन खाएंगे तो उसके दुष्प्रभाव से बच जाएंगे। तन मन का न जाए आश रहे, नाम न भूलो मुख से कभी। इसलिए परमात्मा की दया से हजारों बच्चों के नाम लोगों ने मुझसे पूछे हैं। लगभग मैंने राघव, शिवम, भगवान के नाम नारायण, राम कृष्ण, केशव, कृष्णा बहुत नाम रखा है, गोविंद, फिर बच्चियों में से गौरी, गंगा, गायत्री, वैष्णवी, ये नाम रखें। क्यों? हम चाहें नहीं लेकिन हमारे मुख से भगवत नाम जपता रहे।
की आदत रखी। मैं कहता हूँ पेन और कागज जब भी उठाओ किसी काम के लिए पहले ओम या राम लिखा करो। ये हमारी संस्कृति है। सवेरे उठे ने एक दूसरे से हरिहर जरूर करेंगे, शिव धारा। और आज का दिन है ही हरिहर का। हरि मतलब भगवान विष्णु, हर मतलब महादेव। आज भगवान शिव जी का श्रावण मास का सोमवार भी है और आज एकादशी भी है। वैसे इस शब्द का उद्गम तो हुआ था मणिकर्ण में, जहां भगवान शिव जी ने 11,000 साल तपस्या करी थी। कुल्लू से, कुल्लू मनाली से हम लोग गए थे, यहाँ बैठे बहुत लोगों को मैं करा के आया हूँ। वहां से 50 किलोमीटर की यात्रा है। भगवान शिव जी ध्यान में बैठे थे, 11,000 साल साधना में बैठे थे। माँ पार्वती भी ढूंढते हुए आई थी। फिर माँ वहां नदी बहती है सामने से, तो माँ पार्वती को स्नान करने की इच्छा हुई। स्नान करने के लिए गई तो एक कान की मणि, जाते वालों राक्षस, इसकी एक मणि गिर गई पानी में। तो ढूंढा और गणों को भेजा, नहीं मिली। भगवान शिव जी ने जब आंखें खोली तो माँ पार्वती ने कहा, प्रभु हम लोग तो यहाँ आए थे घूमने के लिए, कुछ दिन आनंद में लेंगे, आपने ध्यान करा मेरी मणि गिर गई है। भगवान शिव जी ने गणों को कहा जाके ढूंढ के आओ, नहीं मिली। तो भगवान ने कहा जल देवता को कहो हमें अपनी मणि चाहिए, नहीं तो समझते हो। तो भगवान शिव जी का थोड़ा रुद्र रूप देखा तो पूरी नदी में जितने पत्थर थे सब मणि और हीरा जवाहरात बन गए। तो माँ पार्वती को कहा निकालो अपने, निकाले तो बहुत से निकले। तो भगवान शिव जी ने कहा नहीं पार्वती, जो तेरी चीजें अपनी ले, अपनी ली। फिर भगवान शिव जी ने कहा जितनी चीजें फिर वापस वहीं डाल दो, डाल दी। भगवान ने कहा अभी पत्थर हो जाओ भैया, हमें ज्यादा पराई चीज नहीं चाहिए। तो सब पत्थर हो गए, इसलिए वहां उस क्षेत्र का नाम पड़ा मणिकर्ण। कान की मणि माँ पार्वती की गिर गई थी, तो वहां भगवान शिव जी ने, और वहां उबलता हुआ पानी निकला फिर धोने के लिए। आज तक हम लोग जो भी जाएंगे, हम तो कल क्या यहाँ बैठे बहुतों को मैं लेके गया था 3 साल पहले अलीवड़ी, वहाँ कच्चे चावल और चने कच्चे मिलते हैं 2 रुपए के 5 रुपए की। उसमें कपड़े में बांध के डालो पानी में और निकालो तो उसी समय तैयार हो जाए, जैसे अभी अभी खाओ। वहाँ एक गुरुद्वारा भी बाबा नानक, बाद में वहाँ गए थे, वहाँ बाबा नानक ने भी साधना करी थी। तो वहाँ का पूरा भंडारा जो है ना, पुड़ी वुड़ी तरना आदि, ये जो पुड़ी तरी पानी खाईंदा हूँ वो नहीं पानी में तरी दानी, इतरो गर्म पानी निकलता। तो मणिकर्ण से ही भगवान शिव जी ने जब साधना करी तो वहां से एक आवाज गूंजी थी जिसका नाम है हरिहर। तो भगवान शिव जी पर नाम पड़ा था हरिहर। वैसे हरिहर शब्द का अर्थ है हरि प्लस हर, मतलब हरिहर शब्द गाने से, बोलने से हरि यानी भगवान नारायण का भी जप हो जाता है, हर हर महादेव भगवान शिव जी का भी जप हो जाता है। तो आज के दिन का संगम ऐसा है, हरिहर इसको कह सकते हैं। भगवान विष्णु की आज एकादशी भी है और आज भगवान शिव जी का श्रावण मास का सोमवार भी है। भगवान शिव जी कृपा करें। आज का मुख्य बिंदु था हम अंदर की यात्रा करें, चाहे संसारी प्रगति करना चाहते हैं भी अंदर की यात्रा सहायक होगी। अंत में हर किसी को आना यही है। अभी एक अंतिम बात कहने जा रहा हूँ। संसार में पानी जितना भी है, ये बादल समुद्र से के आए थे, बारिश बरसाई, पानी जमीन में गया, बोरिंग के माध्यम से हमने निकाला, वो पिया, वेस्ट जो होके फिर नाले के माध्यम से जाएगा जाएगा जाएगा, अंत के समुद्र में ही मिलेगा। पानी की यात्रा समुद्र से समुद्र तक। हम सब की आत्मा की भी यात्रा ऐसी है, भगवान से भगवान तक। लेकिन जो अंदर की यात्रा नहीं करेगा उसको बहुत जन्मों में भटकना पड़ेगा। और जो चाहता है मेरे ये बीच की झंझट कम हो जाए, भटकाव कम हो जाए, तो जल्दी से जल्दी अंदर की यात्रा शुरू करें, बढ़ाएं। बाहर मुक्ता से जितना हो सके समय से थोड़ा कटते जाएं। मेरे गुरुदेव बाबा शिवभजन जी महाराज अंतिम सालों में तो उन्होंने बोलना ही बंद करा। अंतिम साल तो आंखें ही बंद कर दी थी। आखिरी महीना तो आंखें खोलते ही नहीं थे। बाबा जी भोजन खाइए, मुंह खोलते थे, आंखें नहीं खोलते थे। बाबा जी पानी पीजिए, बाबा जी अभी उठ बैठिए, बाबा जी अभी लेटिए, बाबा जी अमुक व्यक्ति आए हैं।
1 मिनट में आंखें खोल के ऐसे करके फिर आंखें बंद। हम सबका विधि कुछ इस प्रकार का हो, भाग की व्यवस्था ऐसी करें, छोटों को तैयार करते जाएं और खुद को निरासक्त की ओर, त्याग फिर वैराग्य की ओर, और अंत वैसे तो कहते हैं त्याग का भी त्याग करो, त्याग का भी त्याग करो। तूने जो छोड़ा है वो तुझे याद ना हो, मेरे पास ये था, मेरे पास ये था, मैंने बेटों को दे दिया, मैंने दान कर दिया, ये भी याद ना हो। त्याग का भी त्याग। अगर इसी जन्म में मोक्ष पाना है तो बाबा शिवजन साईं दया करें। जो निवारो लाल जो आए, संगत जो सिंगार जो आए, जो निवारो लाल जो आए, संगत जो सिंगार जो आए, ओ भारण वारो साईं जो आए, सभी जायो दुनिया, सभी जायो दुनिया, सभी जायो रक्षा करण लाए, पापिन ही आयो पाड़ पठण लाए, रक्षा करण लाए, पापिन ही आयो पाड़ पठण लाए, सबी आयो जय जय सभी आयो दुनिया, आयो दुनिया, सभी आयो दुनिया। भगवान शिव जे मंदिर में कमाई ईंदी ॾियो ॿारण ऐं ॿी माई छा करण ईंदी? चओ न भाई, वो आया कहते तो जेके बारिश में जो आया ने उहे कहिड़ा ने? तो भगवान शिव जो दर्शन कंहिंखे थियो हो? जेका हाणे पाण सभई वेठा आहियूं, पाण कहिड़ा आहियूं? हाणे सलाह करे ॿुधाइजो। सभई चवायो झूलेलाल, सभई चवायो झूलेलाल, सभई चवायो झूलेलाल, सभई चवायो झूलेलाल। साईं शिवदारा वारो, साईं शिवदारा वारो, मुंहिंजो हित सिध में आहे वारो, मुंहिंजो जय शिवदारा वारो, मुंहिंजो जय शिवदारा वारो, बाबा शिव भजन आहे यारो, मुंहिंजो साईं, मुंहिंजो साईं, मुंहिंजो साईं शिवदारा वारो, मुंहिंजो साईं शिवदारा वारो, मां जब प्यारो मुंहिंजे साईं जो, मुंहिंजे साईं जो, जंहिंजो घर घर जंहिंजो हर दिल में आ घर प्यारो, हर दिल में आ घर प्यारो, कोई महिमा उन दिन गाए सके, महिमा उन दिन गाए सके, जेको सारे जग का न्यारो, सारे जग का न्यारो, वाह अजब प्रकाश साईं सूरत में, वाह अजब प्रकाश साईं सूरत में, जंहिंजो घर घर में आहे द्वारो, जंहिंजो हर मन में आहे द्वारो, मुंहिंजो साईं, मुंहिंजो साईं, मुंहिंजो साईं शिवदारा वारो, मुंहिंजो साईं शिवदारा वारो, हरे राम राम राम, हरे